लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मणिपुर में जो जघन्य अपराध किया गया, दो महिलाओं के साथ जो हरकत की गई, उसको लेकर पूरे देश में गुस्सा है और साथ ही साथ मणिपुर के लोगों के अंदर भी गुस्सा है। मणिपुर में लोगों ने सड़क पर उतरकर भारी बारिश में भी छाता लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। वो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, जरा आप उन तस्वीरों को देखिए, किस तरीके से आदिवासी समुदाय सड़कों पर उतरा हुआ है और वो मांग कर रहा है कि ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए जिन्होंने महिलाओं के साथ ऐसा जघन्य अपराध किया है, जिन्होंने महिलाओं को इस तरीके से नग्न करके उनके साथ यौन शोषण किया है। यह अपने आप में ऐसा अपराध है जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता, यह अक्षम्य अपराध है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, जरा आप देखिए कि बारिश हो रही है, चारों तरफ आपको सड़क पर जो दिखाई दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ छाते दिखाई दे रहे हैं, नरमुंड भी आपको नजर नहीं आ रहे हैं, सिर्फ जो है छाते दिखाई दे रहे हैं। और इनमें देखिए लोगों के अंदर आक्रोश है, वो बैनर पोस्टर लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और सरकार को चेता रहे हैं, चाहे वो मणिपुर की सरकार हो, बीरेन सिंह जी की सरकार, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में हो, क्योंकि डबल इंजन है और डबल इंजन के बाद अगर मणिपुर में इस तरीके की घटनाएं हुई हैं जो पूरे देश को शर्मसार कर रही हैं, तो फिर सवाल तो पूछा जाना चाहिए आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। ये तस्वीरें हंसराज मीणा ने ट्वीट की है और हंसराज मीणा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा है ये भी जरा आप देख और समझ लीजिए। हंसराज मीणा ने लिखा है कि मणिपुर में दो आदिवासी महिलाओं के साथ हुई क्रूरतापूर्ण दरिंदगी के खिलाफ आज राज्य के आदिवासी बारिश में भीगते हुए पीड़िताओं को न्याय के लिए मार्च निकाल रहे हैं। जो अपराध हुआ है, जो कृत्य हुआ है मणिपुर में, उस कृत्य के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। और जैसा कि आपने देखा कि पिछले जितने भी ट्वीट इस पर आए, जितने भी रिएक्शंस इस पे आए, वो सब इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने मणिपुर में महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार किया है। और आगे भी लिखा जा रहा है कि राज्य में तत्कालिक शांति के लिए बीरेन सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग भी कर रहे हैं। क्या सरकार सुनेगी? ये सवाल भी हंसराज मीणा ने पूछा है। ये जो लोग प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि अब सरकार से सब कुछ संभल नहीं पा रहा है। मणिपुर में एन बीरेन सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए, मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए। ये बात कही जा रही है सीधे तौर पर। तो क्या उन लोगों की बातों पर, यानी आदिवासियों की बातों पर ध्यान दिया जाएगा? क्या उनकी बातों का समर्थन सरकार करेगी? सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन आएगा? क्या बीरेन सिंह इस्तीफा देंगे, जिम्मेदारी लेते हुए कि जो कुछ मणिपुर में हुआ उसके जिम्मेदार एन बीरेन सिंह की कमजोर कानून प्रक्रिया? आप समझिए, जब सरकार कमजोर हो जाती तो इस तरीके के घटनाक्रम होते हैं। दो समुदायों के बीच जो दो जातियों के बीच ये हंगामा हुआ है मणिपुर में, लगभग 2.5 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी मणिपुर में आग सुलग रही है। उसके बाद भी अभी तक कोई नहीं देख रहा। अब लोग तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं। ईश्वर मीणा लिखते हैं कि बीजेपी हटाओ, आदिवासी बचाओ। ये भी कहा जा रहा है कि अगर आदिवासियों को बचाना है तो बीजेपी को हटाना पड़ेगा, तभी यह संभव हो पाएगा कि आदिवासी बच पाएंगे। वैसे आदिवासियों का प्रदर्शन आज कोई नया नहीं है, इसके पहले भी आदिवासी प्रदर्शन कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जो सामान्य नागरिक संहिता लाने की बात की जा रही है उस पर भी वो लोग टिप्पणियां कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारी ज़मीनों को औने पौने दाम में ख़रीद लिया जाएगा, हमारा अधिकार छीना जा रहा है, ये आदिवासी कह रहे थे। अब इसमें लॉगी क्लब है, वो बाकायदे उस पूरे घटनाक्रम की 10 टॉप पॉइंट बातें लिखी हैं, वो भी मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। लिखा है मणिपुर 10 लॉजिकल क्वेश्चन एंड आंसर, मतलब 10 लॉजिकल क्वेश्चंस जो है उनके आंसर भी है। पहला, वायरल वीडियो की घटना कब हुई? उत्तर इसका है 4 मई को, यानी करीब 78 दिन पहले। FIR कब हुई? करीब 60 दिन पहले। केवल एक आदमी की गिरफ्तारी कब हुई? आज, यानी 20 जुलाई को। अंदाजा लगाइए आप, 78 दिन पहले की घटना, 60 दिन पहले FIR दर्ज हो रही है और गिरफ्तारी हुई है सिर्फ एक व्यक्ति को, वो भी 20 जुलाई को। अंदाजा लगाइए कितनी तेजी से काम कर रही है मणिपुर की पुलिस, कितना तेजी से काम हो रहा है। केंद्र सरकार कितने तेजी से इस मसले को देख रही है। आज यानी 20 जुलाई, पता नहीं वो सही आदमी है या इस बार भी किसी को ऐसे ही बस पकड़ लिया गया है, किसी को सही आदमी है या नहीं ये भी पता नहीं लग पा रहा है। चौथा सवाल जो पूछा गया है, FIR में किसका नाम था? अज्ञात लोगों का, ये जवाब है। पांचवा सवाल, वीडियो में इतने लोग दिख रहे हैं, नाम अज्ञात, मतलब सीधे सीधे उस वीडियो में आपने अगर देखा हो वीडियो तो उसमें लोग दिखाई दे रहे हैं जो उन महिलाओं को पकड़े हुए हैं, जो उनके साथ अभद्रता कर रहे हैं।
फिर भी अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर। छठा सवाल, इतनी बड़ी घटना हुई और सरकार के बड़े अफसरों को और बड़े नेताओं को घटना की जानकारी थी कि नहीं, ये सवाल है। अगर थी तो क्या किया, अगर नहीं थी तो कुर्सी के लायक नहीं, ये सवाल पूछा है। अगर इस घटना की जानकारी जो 78 दिन पहले घटना हुई थी, अगर इस बात की जानकारी थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और अगर नहीं थी तो फिर इसका मतलब आपका तंत्र पूरी तरीके से फेल हो चुका है। अब देश और बीजेपी की जो बदनामी हो रही है उसका जिम्मेदार कौन? ये जो कुछ हो रहा है देश में, बीजेपी की जो बदनामी हो रही है उसका जिम्मेदार कौन है? जवाब नहीं मालूम। आठवां सवाल, 30 जून और 9 जुलाई को लॉगी क्लब इन ने जो ट्वीट किया था उस पर सरकार ने ध्यान दिया नहीं दिया, ये सवाल पूछा गया और जवाब आया नहीं। 9वां सवाल, दोषियों के खिलाफ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? जवाब, आतंकवादियों जैसी। और कौन दोषी है, ये सवाल पूछा गया। 10वां सवाल जो है, लोकल थाना से लेकर एन बीरेन सिंह यानी सीएम तक दोषी हैं, तो इनके साथ कैसा सलूक होना चाहिए? आतंकवादियों वाला सलूक होना चाहिए, ये सवाल भी खड़ा किया जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये जो 10 सवाल लॉगी क्लब की तरफ से हमने आपको दिखाए, इन सवालों में कौन जिम्मेदार है और कौन इस घटना का जिम्मेदार, ये आपको भली भांति पता लग गया कि 78 दिन पहले घटना होती है, 60 दिन पहले एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद 20 जुलाई को गिरफ्तारी होती है, वो भी एक शख्स की। अभी तक बाकी सब घूम रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है, ये सवाल देश पूछ रहा है। सुधाकर सिंह लिखते हैं ये तत्काल प्रभाव से होना चाहिए, कार्रवाई इस पर तत्काल प्रभाव से होना चाहिए। संदीप यादव लिखते हैं कि बीजेपी हटाओ देश बचाओ, भारत जलाओ पार्टी का संपूर्ण बहिष्कार होना चाहिए पूरे देश में, पूरे भारत में, यानी पुरजोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी का विरोध होना चाहिए। ऐसी पार्टियों को कहीं भी मतलब सरकार बनाने का हक नहीं है जो इस तरीके से सोच नहीं पा रहे। तो देखिए जरा, ये चित्तर मीना एनसी लिखते हैं कि जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली दरिंदगी के खिलाफ मणिपुर में बारिश में भीगते हुए न्याय की मांग के साथ बड़ी संख्या में जनता सड़कों पर मार्च निकाल रही है। ये बता रही है कि हम उन दोनों महिलाओं के साथ खड़े हैं, गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, तस्वीर दिखाती है। विशाल मीना लिखते हैं कि मणिपुर में लोकतंत्र, लोकलाज, विश्वास, संस्कृति, सौहार्द, संवाद और मानवता का सरेआम कत्ल हो रहा है। विश्लेषण देखिए क्या क्या हो रहा है। मणिपुर में लोकतंत्र, लोकलाज, विश्वास, संस्कृति, सौहार्द, संवाद और मानवता का सरेआम कत्ल हो रहा है। नफरत और हिंसा फैलाने वाली पार्टी के लोग कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं। इन लोगों को प्रेम, सौहार्द, इंसानियत, सामाजिक एकता एवं भारतीय सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इन लोगों की मर्यादाएं मर चुकी हैं ऐसा लग रहा है। रोहित खुराना नाम के ट्विटर यूजर है, वो लिखते हैं कि भाजपा, संघ और गोदी मीडिया ने देश में जो नफरत जहर बोया था, जो बो रहे हैं, वही देश काट रहा है, वही देश भुगत रहा है। गुरु महाराज ही रक्षा करें मेरे देश की, इस तरीके से भी लोग लिख रहे हैं कि जो नफरत के बाजार बनाए गए हैं, नफरत फैल रही है, इसलिए फैल रही है क्योंकि इसको बढ़ावा दिया गया है। इमरान अहमद लिखते हैं बीजेपी सरकार अंधी और गूंगी बहरी है, ये सरकार किसी की नहीं सुनेगी और ये अपने अहंकार में डूब चुकी है। सुधीर अग्रवाल लिखते हैं कि डेमोक्रेसी लाओ, जो कॉरपोरेट लोगों ने कब्जा कर रखा है इसको हटाओ, डेमोक्रेसी लाओ, हिंसक हटाओ, अहिंसक लाओ, झूठा हटाओ, सच्चा लाओ, नफरती हटाओ, प्रेमी लाओ, अनपढ़ हटाओ, विद्वान लाओ, दुष्चरित्र हटाओ, सचरित्र ले आओ, भ्रष्टाचारी हटाओ, सदाचारी लाओ, बाजनीतिज्ञ हटाओ, राजनीतिज्ञ लाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, ये भी कहा जा रहा है। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में किस तरीके से आक्रोश फैला हुआ है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।